Hello everyone, how are you? I hope all of you will be fine. So today is my topic about spherical mirror in हिंदी। आज की जो मेरी टॉपिक है कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए है, जिसका नाम है गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। आज मैं आप लोगों को स्फेरिकल मिरर के बारे में बताऊंगा और उससे संबंधित यानी कि रिलेटिव जितने भी डिफिनेशन यानी परिभाषाएं होंगी उन्हें मैं सिखाऊंगा और उनका जो चित्र होगा, फिगर होगा, उसे बनाने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, यानी कि एकदम आसानी हो जाएगी आपको स्फेरिकल मिरर समझने में और आप किसी को भी बता सकते हैं। आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी गोलीय दर्पण को समझने में। तो आप मेरे साथ बने रहिए और चलते हैं। और मेरा प्रयास है कि मैं आपको जितनी आसानी हो जाए उतनी आसानी से समझाऊं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। तो देखिए, जो आज की जो हमारी टॉपिक है बच्चों ना, वो है गोलीय दर्पण। क्या है गोलीय दर्पण? इंग्लिश में बोलेंगे ना स्फेरिकल, क्या बोलेंगे? स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। ठीक है ना? जो आज की टॉपिक है बच्चों उसका नाम है स्फेरिकल मिरर और हिंदी में बोलेंगे ना गोलीय दर्पण। क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आज यही टॉपिक है। तो देखिए, जो गोलीय दर्पण है इसकी डिफिनेशन आप कैसे बताएंगे? जब हम किसी कांच की खोखले गोले को लेते हैं ना, ठीक है, और उस कांच के खोखले गोले को यानी गोल गेंद की तरह उसे जब हम आधा काट देंगे तो आधे कटे हुए भाग को जब हम कलई कर देते हैं या लेप लगा देते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। तो अपनी भाषा में कैसे बताएंगे? कांच के खोखले गोले को, ठीक है ना, काटने के बाद उस बचे हुए भाग को जब हम कलई कर देते हैं एक तरफ तो उस बने हुए दर्पण को ही हम लोग क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। फिर से क्या बताएंगे? कांच के खोखले गोले को, ठीक है ना, काटने के बाद जब हम उसको एक तरफ क्या करते हैं? कलई कर देते हैं, यानी कि चांदी का लेप लगा देते हैं या लाल ऑक्साइड लगा देते हैं, तो उस बने हुए निकाय को या उस बने हुए दर्पण को ही हम लोग क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। अंडरस्टैंड? तो देखिए कैसे चित्र द्वारा कैसे बताएंगे। मान लीजिए ना कि यह हमारा क्या है? खोखला गोला है कांच का। ठीक है, इस कांच को हम क्या कर दे रहे हैं? खोखला गोला ले ले रहे हैं। गोला होता है ना, ये कांच का खोखला गोला है। ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं? यहां से काट दे रहे हैं। इसे क्या कर रहे हैं बच्चों? यहां से हम काट दिए, ये आधा काट दिए, ये पूरा काट दिए ना। काटने के बाद ये ही जो होगा, अब इसको हम क्या करेंगे? पॉलिश कर देंगे, यानी कि कलई कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया? कलई कर दिया गया। यही बना हुआ दर्पण क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? यही बना हुआ दर्पण यही कहलाएगा गोलीय दर्पण कहलाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे गोलीय दर्पण। अब आती है बात कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या बताया जाएगा बच्चों? अवतल दर्पण। ठीक है, इंग्लिश हो जाएगी कॉनकेव मिरर। इंग्लिश क्या हो जाएगी बच्चों इसकी? कॉनकेव मिरर। ठीक है, और दूसरा क्या बताया जाएगा बच्चों? उत्तल दर्पण। दूसरा क्या बताया जाएगा? उत्तल दर्पण। इसकी इंग्लिश हो जाएगी बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो जाएगी? कॉन्वेक्स मिरर। इंग्लिश बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए डिफिनेशन क्या बताएंगे।
अवतल दर्पण की कोई पूछेगा तो वो दर्पण जिसका परावर्तन, ठीक है, दबे हुए भाग से होता है, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि जिस दर्पण का परावर्तन, ठीक है, दबे हुए भाग से होता है, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। और उसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। यानी कि वह दर्पण जिसका रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वह दर्पण जिसका रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, उस दर्पण को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। चित्र देखिए, इसका जो फिगर हो जाएगा दबे हुए भाग से है ना, तो देखिए ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। दबा हुआ भाग ले लेंगे, इसको हम पॉलिश कर देंगे, ठीक है ना। और यहीं से इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, रिफ्लेक्शन। अब ये हो जाएगा हमारा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अब इसी का यहाँ पे बच्चों उल्टा बनाएंगे ऐसे। अब इसका उभरे, इसको हम पॉलिश कर देंगे, चांदी का लेप लगा देंगे और यहां से इसको रिफ्लेक्शन करा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। समझ गए ना, बता लेंगे ना, इसका दबे हुए भाग से हो रहा है, इसका उभरे हुए भाग से हो रहा है। अंडरस्टैंड। अब देखिए, इससे संबंधित जितनी भी डिफिनीशंस होगी, परिभाषाएं होंगी, वो आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पहला जिसे भाग आएगा इसमें, पहला जो भाग होता है इसकी डिफिनेशन का, वो आता है दर्पण का द्वारक। क्या आएगा बच्चों, दर्पण, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, दर्पण का द्वारक, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, अपेर्चर। क्या बोलेंगे, अपेर्चर ऑफ मिरर, ठीक है ना। इंग्लिश बहुत जरूरी है। अब देखिए, दूसरा जो होता है वो होता है हमारा वक्रता केंद्र। इसकी इंग्लिश हो जाती है बच्चों क्या, इसकी इंग्लिश हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए, जो नेक्स्ट आता है वो होता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ठीक ना, जिसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आता है ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, जिसको ध्रुव भी बोलेंगे, ठीक ना, ध्रुव। इसकी इंग्लिश हो जाएगी पोल ऑफ मिरर। क्या हो जाएगी बच्चों, पोल ऑफ मिरर, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट जो है अभिलंब। ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से बताएंगे। अभिलंब जिसको बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे बच्चों, नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो होता है मुख्य अक्ष, जिसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब आता है मुख्य फोकस। क्या आता है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, जिसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस,
प्रिंसिपल फोकस। अब ये आता है नेक्स्ट जो है फोकस दूरी। फोकस दूरी इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे बच्चों? फोकल लेंथ। ठीक है। अब जो आता है नेक्स्ट वो होता है फोकस तल। इसको बोलेंगे ना फोकल प्लेन। क्या बोलेंगे? फोकल प्लेन बोलेंगे। ठीक है। ये हमारे भाग हैं एक गोलीय दर्पण में। इतने भाग क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इतने भाग क्या होते हैं? पाए जाते हैं एक गोलीय दर्पण में। पहला फिर से सुन लीजिए। दर्पण का द्वारक, अपेचर ऑफ मिरर, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्रुव पोल ऑफ मिरर, अभिलंब, नॉर्मल, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस तल, फोकल प्लेन। अब देखिए, अब इनकी डिफिनेशन हम लोग चलेंगे ना एकदम आसानी से सीखते हुए। पहला है दर्पण का द्वारक। तो क्या बताएंगे? दर्पण का द्वारक किसे कहेंगे? कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? दर्पण के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या बताएंगे? दर्पण के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। देखिए दर्पण का द्वारक कैसे? मान लीजिए ना, यहीं पे देख लीजिए। अब ये हमारा व्यास हो जाएगा। कोई खोखला गोला लिए थे ना, उसको हम काटे थे, तो यहाँ पे देख लीजिए, जिससे नहीं समझ में आ रहा हो तो देखिए। अब ये हम क्या ले लिए हैं? एक सपोर्टेड, मान लीजिए ये हम ले लिए हैं खोखला गोला ले लिए ना। अब इसको हम यहां से क्या कर दिए बच्चे? काट दिए। काट दिए, काट दिए ना। अब ये देखिए ये व्यास बन रहा है कि नहीं? यानी कि इन डाट को हम मिला देंगे। यदि ये डाट बच्चों मिल गया, ठीक है ना, तो आप देखिए जब डाट ये मिल गया तो ये व्यास कहलाएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे? कलई कर देंगे। कलई कर दिए ना। कलई करने के बाद मान लीजिए कि हम यहां से कोई सीधी रेखा खींच दे रहे हैं ना, जिसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब यही जो बना हुआ भाग देखिए M1 और M2, इसी को क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? दर्पण का द्वारक। तो देखिए दर्पण के व्यास को ही दर्पण का क्या कहा जाएगा? दर्पण का द्वारक कहा जाएगा। तो इसको डिनोट कर लेंगे ना। तो डिनोट इसको किससे दर्शाएंगे? M1 और M2 से बता लेंगे ना। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट, वक्रता केंद्र। क्या बताएंगे? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, ठीक है, वक्रता केंद्र कहते हैं। वंस अगेन, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। तो देखिए ये रहा बीच वाला भाग है ना। देखिए काट दिए थे तो बीच वाला भाग बचा ये सी। इसी को क्या बताएंगे? वक्रता केंद्र। तो यहां पे बताएंगे ये कैपिटल सी से दर्शाएंगे। ठीक है। अब बच रहा है देखिए वक्रता त्रिज्या। या ऐसे देखिए मान लीजिए कोई खोखला गोला है, हम इसको क्या किए हैं? काट दिए हैं। ये देखिए ये एक गोल है, खोखला है बीच में, और इसको हम यहाँ से आधा काट दिए हैं। ठीक है। काटने के बाद ये हम यहाँ से क्या कर दिए बच्चों? मिटा दिए। मिटाने के बाद अब ये कैसा शेप ले लेता है? ऐसा शेप लेगा। और कर लेगा ना, तो ये ही वाला भाग जो सी होगा बीच वाला, तो यही क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। समझ गए ना। अब देखिए वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वंस अगेन, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या बोला जाएगा? वक्रता त्रिज्या बोला जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे मध्य भाग हमारा सी हो जाएगा, तो जो ये साइड वाला भाग होगा, देखिए ये साइड वाला यहां से यहां तक का,
ये हमारा हो जाएगा आर, या इधर से हम यहाँ तक का बता देंगे, ये हो जाएगा आर। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। या सेकेंड डिफिनेशन क्या बताएंगे, वक्रता केंद्र और पी ध्रुव है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी, क्या बताएंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी को ही क्या बोला जाएगा, वक्रता त्रिज्या। तो इसको यहां से डिनोट करेंगे बच्चों ऐसे, देखिए यहां से यहां तक की दूरी हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। या जो थर्ड डिफिनेशन है, क्या बताएंगे, फोकस दूरी के 2 गुने भाग को, फोकस दूरी के 2 गुने भाग को क्या कहा जाएगा, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। समझ में आ गया। तो कैसे होता है, इसका सूत्र मान लीजिए ऐसे होता है, यहां पे क्या लिखेंगे, r बराबर 2f, तो f बराबर हो जाएगा r/2, ये होता है, ठीक है ना। देखिए फोकस दूरी के 2 गुने भाग को वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, या गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। 3 तरह से आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं इसे, स्मॉल आर से, यहाँ पे स्मॉल आर हो गया, ठीक है ना। अब आती है बात ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। तो पोल ऑफ मिरर किसे कहेंगे, दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे। तो देखिए जो दर्पण का ध्रुव है, ठीक है ना, दर्पण के व्यास वाले मध्य भाग को, देखिए दर्पण का ये व्यास है ना, तो व्यास वाले मध्य भाग को या दर्पण के मध्य भाग को, ठीक है ना, जो बना हुआ दर्पण है, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, दर्पण का ध्रुव कहा जाएगा। या तो सिंपल से बताइएगा, दर्पण के व्यास के मध्य भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल ऑफ मिरर कहते हैं। इसे देखिए P से दर्शाया जा रहा है, ये M1 और M2 दर्पण का व्यास है, व्यास का जो मध्य भाग होगा यानी बीच वाला भाग होगा उसी को कहा क्या कहा जाएगा, दर्पण का ध्रुव कहा जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको किससे दर्शाएंगे, कैपिटल P से, हो गया। अब नॉर्मल आ जाता है, नॉर्मल देखिए क्या बताएंगे, यानी अभिलंब दर्पण के किसी भी बिंदु से, ठीक है, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, दर्पण के किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। तो देखिए इसका चित्र कैसे बनेगा, यदि आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो सिंपल से क्या करेंगे, एक दर्पण बनाएंगे ऐसा, इसको कलई कर देंगे, ठीक है ना, ये हमारा दर्पण ध्रुव हो जाएगा, ये हमारा C, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा M1 और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, M2। अब यहां से केंद्र है ना, वक्रता केंद्र, यहां से दर्पण के किसी भी बिंदु से, ठीक है, मिलाने वाली रेखा, या ऐसे मिला दिया जाए ये अभिलंब हो जाएगा, या यहां से फिर ऐसे खींच दिया जाए ये हो जाएगा अभिलंब, नॉर्मल हो जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, नॉर्मल अभिलंब कहा जाएगा। या इसको हम किसी से भी डिनोट कर दें, स्मॉल एन से, कैपिटल एन से, ठीक है ना, ये एन है तो ये एन डैश हो जाएगा, ऐसे बताएंगे, यही किसी भी बिंदु से, ठीक ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एन से दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब आती है बात किसकी, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष, ठीक है ना। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, मुख्य अक्ष उसे कहते हैं जो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने का काम करती है, ठीक है ना। यानी कि वह सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र से होकर दर्पण के ध्रुव तक जाती है, या क्या बताएंगे, वह रेखा जो वक्रता केंद्र को दर्पण के ध्रुव से मिलाने का काम करती है, उसे क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। देखिए अभी देखिए इसी को मान लीजिए ये हमारा हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स डैश। अब देखिए ये जो रेखा जा रही है ये वक्रता केंद्र, ये दर्पण का ध्रुव है, ठीक है ना। अब यहां से यहां तक खींची गई जो रेखा है, कहां तक, सी से लेकर पी तक, ठीक है ना, सीधी रेखा, यही रेखा क्या कहलाएगी, आप लोगों की मुख्य अक्ष कहलाएगी, जिसको किससे दर्शाएंगे, किससे दर्शाएंगे,
बताइए आप लोग किससे दर्शाएंगे? इसको दर्शाएंगे, देखिए क्या है, एक्स और एक्स डैश है बस। अब देखिए मुख्य फोकस, मुख्य फोकस किसे बताएंगे? प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए जब प्रकाश की समस्त किरणें, ठीक है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, जब प्रकाश की समस्त किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर क्या होती हैं, मिलती हैं, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। तो इसका देखिए चित्र क्या बनेगा मुख्य फोकस का। यहाँ पे इसको ना अभिलंब लिख दे रहे ना, आप लोग समझ जाइएगा, ये अभिलंब है। ठीक है ना बच्चों? ठीक है। अब देखिए, अब हम बनाएंगे मुख्य फोकस। तो देखिए मुख्य फोकस का जो चित्र होगा, एक दर्पण मान लीजिए ले लिया गया, इसको पॉलिश कर दिया गया, ठीक है, ये हमारा ध्रुव है। अभी पूरा एक एक बार पूरा बता दिया जाएगा। अब देखिए ये हमारा सी है। अब यहां से समांतर किरणें जाएंगी और यहां से टकरा गई, फिर एक किरण गई टकराई, फिर यहां से कट गई, ठीक ना। तो देखिए टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी यहाँ पे, इसी को बताया जाएगा मुख्य फोकस। कैपिटल एफ से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? कैपिटल एफ से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो बता लेंगे ना। तो यहां पर बता देंगे कि यह किससे दर्शाया जाता है? कैपिटल एफ से। ठीक है, अब देखिए इसी को यहां पे डिनोट कर दे रहे हैं। ये जो है क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। ठीक है ना, मुख्य फोकस। अब देखिए, अब क्या बच रहा बच्चों? मुख्य फोकस के बाद फोकस दूरी। तो क्या बताएंगे फोकस दूरी? सिंपल सा एकदम, त्रिज्या के आधे भाग को, एकदम इजी डिफिनेशन बताएंगे। त्रिज्या के आधे भाग को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आधे भाग को यहां पर इसे स्मॉल एफ से दर्शाएंगे। त्रिज्या के आधे भाग को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, एकदम इजी बता लेंगे। इसे दर्शाएंगे स्मॉल एफ से। किससे दर्शाएंगे? स्मॉल एफ से दर्शाएंगे। ये स्मॉल एफ से। अब बच रहा है फोकस तल, फोकल प्लेन। तो क्या बताएंगे? देखिए फोकल प्लेन का मतलब क्या बताएंगे? वह रेखा, ठीक है, जो मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से होकर गुजरती है। यानी क्या बताएंगे? वह रेखा जो मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से होकर गुजरती है, उस तल को क्या कहा जाता है? फोकस तल कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, वह रेखा जो मुख्य अक्ष के लंबवत, ठीक है, और फोकस से होकर गुजरती है, उस तल को फोकस तल कहा जाता है। ये हमेशा कहां से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। तो देखिए इसका चित्र कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम कोई दर्पण ले लिए, दर्पण लेने के बाद इसको हम क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए, ठीक ना। ये हमारा P है और ये हमारा C है और ये हमारा कैपिटल F है। ठीक है, तो जो हमारी फोकस तल है वो कहां से गुजरेगा? ये देखिए ये मुख्य अक्ष है ना, है कि नहीं? ये मुख्य अक्ष एक्स और एक्स डैश, तो इसके लंबवत, लंबवत का मतलब होता है ना परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए कि यह है, अब जो रेखा होगी वो कैसे गिरेगी? यहाँ पे ऐसे गिरेगी और सीधे ऐसे। तो यही जो तल होगा क्या कहलाएगा? फोकस तल कहलाएगा। क्या तल कहलाएगा? फोकस तल। एन और एन डैश मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे क्या? एन और एन डैश। ठीक है, यानी कि सारी डिफिनेशन आ गई होगी। फिर से देख लीजिए, दर्पण का द्वारक जो है, अपर्चर ऑफ मिरर,
ठीक ना। क्या बताया जाएगा, दर्पण का जो व्यास होता है उसे क्या कहा जाता है, दर्पण का द्वारक। वक्रता केंद्र बताएं अभी, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है, कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव, दर्पण के व्यास के मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे कैपिटल पी से दर्शाते हैं और वक्रता त्रिज्या को स्मॉल आर से। अभिलंब, अभी बताएं कि दर्पण के किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी, जिसको एन से दर्शाएंगे। मुख्य अक्ष, वो सीधी रेखा जो सी और पी को मिलाने का काम करती है, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने का काम करती है, उसे कहते हैं क्या, मुख्य अक्ष। इसको एक्स और एक्स डेक्स से। मुख्य फोकस, अभी बताएं मुख्य फोकस, जब प्रकाश की समस्त किरणें, ठीक ना, समांतर होकर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है, इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या के आधे भाग को फोकस दूरी कहा जाता है। एकदम सिंपल डिफिनेशन, फोकस तल वह रेखा जो मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से होकर गुजरती है, उस तल को फोकस तल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अभी बताए हैं कि जो गोलीय दर्पण है, यदि नहीं समझ में आया होगा तो देखिए, गोलीय दर्पण का हम पूरा भाग लिए हैं, उसका हम आधा काट देंगे, तो आधा काटने के बाद देखिए जो बचेगा उसी को हम क्या करते हैं, एक साइड से कलई कर देते हैं, तो वही बना हुआ भाग क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो बता लेंगे ना ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसका दबे हुए भाग से होता है, इसका उभरे हुए भाग से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो देखने के लिए धन्यवाद।